क्या आपको पता है कि इंडिया में डाइवोर्स रेट अब 1% से लेके 1.5% के बीच है, जो ग्लोबल एवरेज से तो काफी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर बढ़ रहा है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हमें समझना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका शर्मा, आपकी मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट। आज हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो शादियों को फेल होने की तरफ लेकर जाता है। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो और आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो कि शादी और उनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। जब ना मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि काफी बार कपल्स के इश्यूज सिमिलर होते हैं, लेकिन वो उन्हें डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अक्सर वो बस कम्युनिकेशन इश्यूज को ही मेन प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन इजीली डिस्टर्ब हो सकता है जब दूसरे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हम अपने पार्टनर को फिक्स करना चाहते हैं। ये मैं अपने क्लाइंट से बार बार सुनती हूँ। काफी कपल तो थेरेपी में आते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो क्वालिटी पहले आपको अपने पार्टनर में अट्रैक्ट करती थी, वही चीजें बाद में आपको अननोइंग लगने लगती हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये जरूर सोचिए कि क्या आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। शायद जवाब उन क्वालिटीज को दोबारा समझने और एक्सेप्ट करने में हो जो आपको पहले पसंद थी। दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ ये है कि हम अपने बचपन और पास्ट रिलेशनशिप के इम्पैक्ट को इग्नोर करते रहते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो आज आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो वो कहीं आपके पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट तो नहीं है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपको अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला या आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होती थी, तो हो सकता है कि आप अब अपनी शादी में ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हो। सिमिलरली, अगर आपका पहला रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा हो तो आप अपने करंट पार्टनर के एक्शन पर अननेसेसरीली डाउट करने लगते हैं। ये समझना जरूरी है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके करंट रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती हैं, एंड अवेयरनेस से आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेरा कि हम अपने पार्टनर से हर चीज की उम्मीद करते हैं। मतलब ये सोचना कि हमारे लिए वो सब कुछ कंप्लीट करेगा, वो हमारा इमोशनल सपोर्ट होगा, कंपेनियन होगा, हैप्पीनेस का सोर्स होगा, आई मीन सब कुछ। लेकिन ये ना बहुत ही अनरियलिस्टिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपनी खुशी का हर सोर्स अपने पार्टनर को बनाएंगे तो ये उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा और वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरीली प्रेशर क्रिएट करता ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के अलावा भी अपनी पर्सनल स्पेस बनाएं, अपने हॉबीज, अपने गोल, अपने पैशंस के लिए भी टाइम निकालें। जब आप अपने आप को ही खुद कंप्लीट करेंगे तभी आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी एंड बैलेंस्ड होगा। याद रखिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए दोनों पार्टनर्स का अपनी लाइफ में अपना इंडिविजुअल ग्रोथ और हैप्पीनेस मेंटेन करना इक्वली जरूरी होता है। मेरा फोर्थ पॉइंट है, हम अपने पार्टनर की वैल्यूज को हमेशा ही कम समझते हैं। ये कॉमन इशू है जहां एक पार्टनर दूसरे के अप्रोच या प्रायोरिटीज को अंडर एस्टिमेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पार्टनर मनी फोकस्ड है और दूसरा इमोशनली इंट्यूड। तो पहला पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वही दूसरा पार्टनर के लिए इमोशनल कनेक्शन और केयर इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर दोनों एक दूसरे की वैल्यूज को समझने की कोशिश नहीं करते तो दोनों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम शिफ्टिंग शुरू हो जाता है। एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप अपने पार्टनर की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि उनका अप्रोच उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तभी रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। और अब एक इम्पॉर्टेंट वजह, हम इंटीमेसी को इग्नोर करते हैं। यहाँ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही है,
इमोशनल इंटीमेसी भी इक्वली जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर के साथ ओपन कन्वर्सेशन नहीं करते, उनके फियर्स, गोल या ड्रीम्स के बारे में नहीं बात करते, तो धीरे धीरे एक डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उनसे पूछना कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, या फिर तुम्हारे फ्यूचर के ड्रीम्स क्या हैं। जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इमोशनल इंटीमेसी के बिना रिलेशनशिप सरफेस लेवल पर ही बना रहता है, जिसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, डेप्थ मिसिंग रह जाती है। दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों टाइप की इंटीमेसी, इमोशनल एंड फिजिकल, मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल कॉन्वर्सेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का फर्क बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई तो प्री मैरिटल काउंसलिंग को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत सारे कपल्स शादी के बाद ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस ही नहीं किए हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे चाहिए या कब चाहिए। ये बात पहले डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी के बाद अगर दोनों का ओपिनियन ही अलग अलग होता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। फाइनेंस, पैसा एक मेजर इशू बन सकता है अगर आप दोनों के फाइनेंशियल माइंडसेट अलग हो तो। जैसे कि एक पार्टनर जो है वो सेविंग फोकस्ड हो और दूसरा स्पेंडिंग ओरिएंटेड, तो टेंशन होगी। फ्यूचर गोल्स, करियर या लाइफस्टाइल गोल पे भी क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर ट्रैवल और एडवेंचर एंजॉय करता है और दूसरा पार्टनर अपने घर में अपने काउच पर कंफर्टेबल सेटल लाइफ एंजॉय करता है, तो शादी के बाद दोनों में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन रीजन है जो मैरिज को अफेक्ट करते हैं। अपने पार्टनर के साथ इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी मेंटेन करना जरूरी है। सिंपल चीजें जैसे एक दूसरे के साथ ओपनली बात करना, उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत हेल्प कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अपने पार्टनर को समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये फाउंडेशन का काम कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने क्वेश्चंस एंड थॉट को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसा लगा तो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। बाय, टेक केयर।